वुज़ू करने वाले को चाहिए कि वुज़ू करने से पहले वक्त एक क़िबला की तरफ मुँह करके बैठे और वुज़ू शुरू करते वक्त बिस्मिल्लाह कहे। सबसे पहले दोनों हाथ कलाई तक 3 मरतबा धोए, फिर कुल्ली करे और नाक में पानी डालकर बाएं हाथ से नाक साफ करे, फिर पूरा चेहरा 3 मरतबा धोए, फिर दाहिना हाथ और बायां हाथ कोहनी तक 3-3 मरतबा धोए, फिर सिर का मसह करे, फिर कानों का मसह करे, कान के अंदर की तरफ शहादत की उंगली से और बाहर की तरफ अंगूठों से मसह करे, फिर गर्दन का मसह करे। उसके बाद पहले दाहिना पाँव टखनों समेत 3 मरतबा धोए, फिर बायां पाँव टखनों समेत 3 मरतबा धोए। इसी तरह वुज़ू मुकम्मल करे। यही वुज़ू करने का मसनून तरीका है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें फ़र्ज़ हैं, कुछ सुन्नत हैं और कुछ मुस्तहब हैं। मसला वुज़ू में फ़र्ज़ सिर्फ 4 चीज़ें हैं। नंबर 1 पूरा चेहरा धोना, नंबर 2 दोनों हाथ कोहनी समेत धोना, नंबर 3 चौथाई सिर का मसह करना, नंबर 4 दोनों पाँव टखनों समेत धोना। मसला पहले दोनों हाथ धोना, बिस्मिल्लाह कहना, कुल्ली करना, नाक में पानी डालना, मिसवाक करना, पूरे सिर का मसह करना, वुज़ू के अंगों को 3-3 बार धोना, कानों का मसह करना, हाथ और पाँव की उंगलियों का खिलाल करना। ये सब बातें सुन्नत हैं और इनके सिवा जो बातें हैं वे सब मुस्तहब हैं। मसला जब ये 4 अंगों का धोना फ़र्ज़ है, अगर गुस्ल में ये अंग धुल जाए तो वुज़ू हो जाएगा। यानी अगर कोई नहाते वक्त पूरे जिस्म पर पानी बहाए और वुज़ू के अंग भी धुल जाए, या हौज़ में उतरकर या बारिश में खड़ा होकर ये अंग धुल जाए, तो वुज़ू हो जाएगा, लेकिन वुज़ू का अलग से सवाब नहीं मिलेगा। मसला नियत भी ज़रूरी है। अगर कोई उल्टे क्रम से वुज़ू करे, जैसे पहले पाँव धो ले, फिर दोनों हाथ धोए, फिर मुंह धोए, तो भी वुज़ू हो जाएगा, लेकिन यह सुन्नत के मुताबिक नहीं होगा और गुनाह का डर है। मसला इसी तरह अगर बायां हाथ या बायां पाँव पहले धो लिया तब भी वुज़ू हो जाएगा, लेकिन सुन्नत के खिलाफ है। मसला एक अंग को धोकर दूसरे अंग को धोने में इतनी देर न करे कि पहला अंग सूख जाए, बल्कि उसके सूखने से पहले दूसरा अंग धो ले। मसला हर अंग को धोते वक्त यह भी सुन्नत है कि उस पर हाथ फेर ले ताकि कोई जगह सूखी न रह जाए। मसला वुज़ू होने के बाद दाढ़ी का खिलाल करना बेहतर है। मसला जो हिस्सा गाल और कान के बीच है उसका धोना फ़र्ज़ है। मसला ठोड़ी का धोना फ़र्ज़ है, बशर्ते कि दाढ़ी के बाल उस पर इतने घने न हों कि खाल दिखाई नहीं दे, और अगर खाल दिखाई देती हो तो धोना ज़रूरी है। मसला होंठ का जो हिस्सा मुंह बंद करने के बाद दिखाई देता है उसका धोना फ़र्ज़ है। मसला अगर दाढ़ी या मूंछ के बाल इतने घने हों कि खाल दिखाई न दे, तो खाल का धोना ज़रूरी नहीं, बल्कि बालों पर पानी बहा देना काफ़ी है। मसला हाथों या दाढ़ी में अगर कुछ ऐसी चीज़ लगी हो जिस तक पानी न पहुंच सके, तो उसे साफ करना ज़रूरी है, और अगर नाखूनों के नीचे मैल हो तो उसका वुज़ू हो जाएगा, लेकिन अगर मैल बहुत ज़्यादा हो तो वुज़ू नहीं होगा। मसला वुज़ू के पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना सुन्नत है। मसला जब तक कोई मजबूरी न हो अपने हाथ से वुज़ू करना चाहिए और दूसरे से पानी नहीं डलवाना चाहिए, और वुज़ू करते वक्त दुनिया की बातें नहीं करनी चाहिए। पानी इतना खर्च न करे कि फिजूल खर्ची हो, लेकिन ज़रूरत से कम भी न खर्च करे, और पानी मुंह में डालकर गरारा करे और नाक में पानी चढ़ाकर अच्छी तरह साफ करे, और जो लोग रोज़े से न हो वे गरारा अच्छी तरह करे। मसला जिस औरत की नाक में लौंग, कान में बाली या हाथों में कंगन आदि हो, अगर ये तंग हो तो उन्हें हिलाकर उनके नीचे पानी पहुंचना ज़रूरी है, और अगर ढीले हों तो बिना हिलाए भी पानी पहुंच जाए तो काफ़ी है।
मसला अगर किसी के हाथ और पाँव के नाखून बड़े हों और उनके नीचे मैल हो तो वुज़ू नहीं होगा। जब याद आए तो नाखून काटे और मैल साफ करे। अगर कोई नमाज पढ़ ले तो उसे दोबारा पढ़े। मसला जब वुज़ू करे तो यह दुआ पढ़े। दुआ अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत-तव्वाबीन व जअलनी मिनल मुत्तहिरीन व जअलनी मिन इबादिकस सालिहीन व जअलनी मिनल्लज़ीना ला खौफुन अलैहिम व ला हम यहज़नून। ए अल्लाह, मुझे तौबा करने वालों में कर दे और मुझे पाक रहने वालों में कर दे और मुझे अपने नेक बंदों में शामिल कर दे और मुझे उन लोगों में कर दे जिन पर न कोई डर होगा और न वे गमगीन होंगे। मसला जब वुज़ू अच्छे से करे तो 2 रकात नमाज तहियतुल वुज़ू पढ़े, इसमें बहुत सवाब है। मसला अगर किसी ने एक नमाज के लिए वुज़ू किया और दूसरी नमाज का वक्त आ गया और अभी वुज़ू नहीं टूटा है तो उसी वुज़ू से दूसरी नमाज पढ़ सकता है। नया वुज़ू करना ज़रूरी नहीं, लेकिन नया वुज़ू करना ज़्यादा सवाब का काम है। मसला जब एक बार वुज़ू कर लिया और वह नहीं टूटा तो जब तक वह वुज़ू बाकी है जितनी चाहे नमाजें पढ़ सकते हैं। मसला जिनके पैरों में जूते या मोज़े पहने हों और उन पर तेल, मोम, रंग या कोई ऐसी चीज़ लगी हो जो पानी को नीचे तक पहुंचने से रोक दे तो उसे हटाना ज़रूरी है, वरना वुज़ू सही नहीं होगा। मसला वुज़ू करते वक्त इधर-उधर की बातें नहीं करनी चाहिए और जब पेशाब, पाखाना या हवा निकलने की ज़रूरत हो तो पहले उससे फारिग हो जाए फिर वुज़ू करे। मसला अगर पैर की एड़ी या हाथ का कोई हिस्सा सूखा रह गया और पानी वहां नहीं पहुंचा तो वुज़ू सही नहीं होगा, उस जगह पर पानी पहुंचाना ज़रूरी है। मसला अगर हाथ पैर में कोई गहरा जख्म हो और पानी लगाने से नुकसान होता हो तो सिर्फ ऊपर से हल्का सा पानी फेर लेना काफ़ी है। अगर उससे भी नुकसान हो तो उस जगह को छोड़ दे। मसला अगर जख्म पर पट्टी बंधी हो और उसे खोलने में तकलीफ या नुकसान हो तो पट्टी पर ही हल्का सा मसह गीला हाथ फेरना कर लेना काफ़ी है। मसला अगर जख्म ठीक हो गया हो और पट्टी खोल दी हो तो अब उस जगह को धोना ज़रूरी है। मसला वुज़ू में ज़्यादा पानी खर्च करना ठीक नहीं, सादगी से वुज़ू करना चाहिए। अगर नदी या तालाब पर भी वुज़ू कर रहे हों तब भी फिजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए। मसला अगर नाखून में मैल जमी हो और वह पानी को अंदर तक पहुंचने से रोकती हो तो उसे साफ करना ज़रूरी है। अगर साफ किए बिना नमाज पढ़ ली तो नमाज दोबारा पढ़नी होगी।